सुप्रभात छात्रों छात्राओं छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। छात्रों, आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्य के सूरदास के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, इसके पहले वाले पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आप लोग पुस्तक खोल के बैठ जाइए, जिससे आपको पता चले कि किस शब्द का क्या अर्थ निकलता है, और आप देखते चलिए। किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरिबै धावत। कबहु निरख हर या पुछाह को करसो पकरन चाहत। किला की हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर करपग छाया ये उपमा एक राजति। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। सूरदास के समान वात्सल्य वर्णन के क्षेत्र में भारत में ही नहीं बल्कि संसार का कोई भी कवि नहीं ठहरता। इसी कारण से इन्हें वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि अन्य कवियों ने वात्सल्य वर्णन किया नहीं है, लेकिन किंतु जितनी सफलता सूरदास को मिली है वात्सल्य वर्णन में, उतनी सफलता अन्य किसी कवि को नहीं मिली है। तो देखिए, वही वात्सल्य वर्णन की एक झांकी ये भी है। कहते हैं, किलकत कान्ह घुटुरवन यावत। कान्हा किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरिबै धावत। नंद बाबा का आंगन सोने का बना हुआ है और उस पर मणियाँ जड़ी हुई हैं। उन मणियों में जो उनका प्रतिबिंब उभरता है, वो अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जैसा कि बालक की सहज रीति होती है, सहज स्वभाव होता है कि बालक अपनी परछाई पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार सूर्य के श्री कृष्ण भी अपनी परछाई पकड़ने का प्रयास करते हैं। कबहु निरख हर या पुछाह कव करसो पकड़न चाहत। कभी भगवान अपनी छाया को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं, फिर जब वो पकड़ में नहीं आती तो किला की हंसत, फिर किलकारी मारकर हंसते हैं। जब वो हंसते हैं तो उनके दो दांत अत्यधिक सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहते, बार बार अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजत। सोने की भूमि पर भगवान के हाथ पैरों की छाया को देखकर यह उपमा ही अच्छी लगती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। मानो पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक मणि में कमल का आसन सजा दिया है। भगवान के हाथ पैरों की छाया, भगवान के हाथ पैर जो हैं कमल के समान है, तो उनकी छाया जो उभरती है वो भी कमल के समान होती है। तो उनकी छाया को देखकर, प्रत्येक मणि में भगवान के हाथ पैरों की छाया को देखकर ही कवि को ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए प्रत्येक मणि में कमल का आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बालक की दशा से प्रसन्न होकर के यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अचरा तरलय ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और आंचल के नीचे ढककर सूर्य के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। छात्रों, यहाँ पर वात्सल्य रस है, करिकारी प्रतिपद प्रतिमनि, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और छंद तो जानते हैं, गेय पद है, ब्रजभाषा है, माधुर्य गुण है। आगे देखिए अब, जसोदा कहाँ लो कीजय कानी। ये नहीं, इसको रहने दीजिए, नहीं है अब इस समय। कहते मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। सूरदास जी अपनी माता से जिद करते हैं कि ये यशोदा माता, मैं अपनी गायों को चराने स्वयं जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहों तेरे कहे न रहियों। प्रातःकाल होते ही मैं बलदाऊ के साथ चला जाऊंगा, तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत।
ग्वाल बाल और गायों के बीच में जरा भी डर नहीं लगता है। आज न सोमो नंद दुहाई रैन रहोगो जागत। नंद बाबा की दुहाई है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नंद बाबा की दुहाई है, आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागता रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं सो जाऊं और सुबह हो जाए, बलराम गायों को लेकर चले जाएं, मैं न जाने पाऊं, इसलिए मैं आज पूरी रात सोता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। और सब ग्वाल बाल गाय चराएंगे, मैं घर में बैठा रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा माता श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, अब तुम सो जाओ, मैं प्रातः काल तुम्हें जाने दूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। छात्रों, इस पद में भी वात्सल्य रस है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है, गेय पद है। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। आप यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर करने का प्रयत्न कीजिए। इसे लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर करने का प्रयत्न कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।